सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 12th मैथ का जो मैट्रिक डिटर्मिनेंट है 4th चैप्टर वो हमने शुरू किया था और उसकी पहली एक्सरसाइज कि हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 वो किए थे। अब डिटर्मिनेंट से संबंधित ही और उससे रिलेटेड ही हम आगे जो आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली एक क्वेश्चन लगभग हर साल जो इसमें से आता है और ये है कि वैसे तो डिटर्मिनेंटल वैल्यू ही निकालनी है, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहें तो वो डिस्कस करेंगे हम। 5-6 प्रॉपर्टी जो है होती हैं जो यहाँ हम यूज़ करेंगे। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, ये कहती है कि इफ ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जो नंबर है वो सेम आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर। तो डिटर्मिनेंट नो चेंज, यानी एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, आपने उसकी डिटर्मिनेंटल वैल्यू निकाली, वो 4 आई, फिर आपने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया, फिर दोबारा वैल्यू निकाली तो आप देखेंगे कि फिर भी वही वैल्यू आएगी। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता ही है कि व्हेन वी चेंज द रोज एंड इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो और डिटर्मिनेंटल वैल्यू चेंज हुई नहीं, तो इसका मतलब ए और ए ट्रांसपोज की जो डिटर्मिनेंटल वैल्यू है वो सेम आएगी। प्रॉपर्टी सेकंड है इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रो और कॉलम्स, कोई 2 रो और या फिर 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें, देन डिटर्मिनेंट बिकम्स ऑफ ऑपोजिट साइंस। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ऑपोजिट साइन में आएगी। यदि पहले डिटर्मिनेंटल वैल्यू 6 आई है और फिर हमने एक रो और एक कॉलम आपस में 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दी, तो जो नई वैल्यू आएगी दैट विल बी -6। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इफ वी इंटरचेंज आर आई एंड आर जे, आप इसको सी आई में भी कर सकते हैं, सी आई एंड सी जे। कोई 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, वैल्यू बिकम्स अपोजिट साइन ऑफ अपोजिट साइन। पहले -4 थी तो अब वैल्यू +4 आएगी, और पहले +4 थी तो अब -4 आएगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ इन ए डिटर्मिनेंट एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0 जी। उसकी यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इफ आर आई इज इक्वल टू आर जे, आइडेंटिकल हैं जी, या कॉलम में कह सकते हैं सी आई इज इक्वल टू सी जे, देन डिटर्मिनेंटल वैल्यू विल बी 0। हमें एक्सपेंड करके कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। प्रॉपर्टी 4 है इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाई के, then determinant becomes k times,
के टाइम्स, यानी डेटर्मिनेंट जो हमें दिया हुआ उसकी किसी रो को हम के से मल्टीप्लाई कर दे, के इज एनी स्केलर और रियल नंबर कह लें कम्प्लेक्स, किसी से भी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो डेटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो के टाइम्स हो जाएंगी, केवल एक रो या एक कॉलम को करना है। तो यहाँ मैट्रिक्स में देखते हैं आप, मैट्रिक्स में इसमें जो है डिफरेंस है, मैट्रिक्स में मान लिया ये है 2 3 4 A 2 3 4 5 ये हमारा मैट्रिक्स ए है। तो जब हम 4A करते हैं तो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 4, लेकिन यदि ये डेटर्मिनेंट है और आपको इसको डेटर्मिनेंट को 4 टाइम्स करना है तो कोई एक रो या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें या इस कॉलम को कर दें या इस कॉलम को, यानी केवल एक रो या एक कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करने से ही डेटर्मिनेंटल वैल्यू 4 टाइम्स जो है वो हो जाएगी। तो ये हमारी है फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या कहती है ये, इफ आर आई इज चेंज्ड टू के आर आई देन डेटर्मिनेंट विल बी के टाइम्स, डेटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो के टाइम जो है वो हो जाएगी। प्रॉपर्टी फिफ्थ है, इफ एनी रो और कॉलम इज रिटन एज ए सम ऑफ 2 numbers then we can write it as sum of 2 determinants, 2 determinants कि यदि किसी डेटर्मिनेंट की कोई पूरी रो या पूरा कॉलम 2 नंबर्स का, डिफरेंट नंबर्स का 2 नंबर्स का सम लिखा हुआ है तो हम उसको सम ऑफ 2 डेटर्मिनेंट्स, 2 डेटर्मिनेंट का सम लिख सकते हैं। एक रो जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से बन जाएगी, दूसरी रो सेकंड है, और दूसरा डेटर्मिनेंट बनाएंगे उसकी जो सेकंड रो है, हम कहने का अर्थ ये है कि मान लिया ये आपका 2 by 2 ले लें, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 2 + 1 6, तो ये हमारी है C1, ये है C2। तो इसकी जो डेटर्मिनेंटल वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द डेटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ दीज 2 डेटर्मिनेंट्स, इस एक के 2 डेटर्मिनेंट बन जाएंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 2, ये तो फर्स्ट डेटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बनाएगा, और ये जो सेकंड है 3 1 1, ये जो फर्स्ट कॉलम बनाएगा सेकंड डेटर्मिनेंट का, और ये जो सिंगल एलिमेंट वाले आपका कॉलम है ये यही रहेगा दोनों में ही। 3 by 3 का हो उसमें भी ऐसा ही होगा कि किसी भी डेटर्मिनेंट में, जैसे इसमें कॉलम जो है वो क्या लिखा हुआ है, एज ए सम ऑफ 2 नंबर्स, दो का सम लिखा हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 डेटर्मिनेंट्स। तो इस एक डेटर्मिनेंट के हम 2 डेटर्मिनेंट का सम इसको बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो एक में इससे बनेगा और दूसरे का फर्स्ट कॉलम यहां से बनेगा, सेकंड कॉलम विल बी सेम। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि if elements of a row are sum of 2 elements, then it will be equal to sum of 2 determinants। ये फिफ्थ है जी। और आगे है अब हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत यूज होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि इन ए डेटर्मिनेंट इफ वी एड एनी मल्टीपल ऑफ ए रो, कॉलम भी कह सकते हैं, टू अनदर रो और कॉलम, determinant will be same, determinant will be unchanged और same, कि determinantal value चेंज ही नहीं होगी। कब कि आप क्या कर सकते हैं, किसी रो में इसको चेंज करके इसको किसी दूसरी रो को के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और केवल एक रो नहीं, आप 2 रो या 2 कॉलम भी कर सकते हैं। के डैश, तो ये हुआ आर आई प्लस
k टाइम्स आर जे, और यदि आप और भी कोई रो, थर्ड रो भी कोई ऐड करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। हम थोड़ा 2/2 का एक लेके डिटरमिनेंट करते हैं कन्फर्म इस चीज को, 2 3 4 5, तो इसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू आई 2 × 5 10, 4 × 3 12, तो ये डिटरमिनेंटल वैल्यू है इसकी 2। अब इसमें हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या लगे करते हैं हम, R1 को चेंज कर देते हैं और R1 की जगह लिख देते हैं R1 + 2 टाइम्स R2। R1 में R2 का डबल करके ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या डिटरमिनेंट आएगा। अभी तो हमें पता नहीं वो इक्वल आएगा नहीं आएगा, तो A' नाम रख देते हैं उसका। देखिए R1 में इसका डबल 8 और 2 ऐड होके 10 हो जाएगा, इसका डबल 10 और 3 ये, तो ये हो गया 13। तो केवल R1 ही चेंज करनी है, R2 यही रहेगी 4 5। देखें डिटरमिनेंटल वैल्यू 10 × 5 50, 10 × 5 50, 13 × 4 52, एंड इट इज इक्वल टू अगेन -2, कि ऐसा करने से डिटरमिनेंटल वैल्यू इज सेम। तो ये जो प्रॉपर्टी है 6th हमारी, ये बहुत यूज करेंगे हम। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड, कि ये प्रॉपर्टीज कहीं भी आप लगा लें, उससे हमारा जो काम है डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालने का वो आसान हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो वो निकालनी आसान होगी। तो इनको लगाते हुए या इनका यूज करते हुए एक्सरसाइज दी हुई है, और जैसे पहले ही आपको बताया है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन मोस्टली आता रहता है इससे, तो है तो कुछ नहीं है तो डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है जो उसने दी है। तो स्पेसिफिक का क्या मीनिंग है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बात होगी। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है x y z a b c। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिनेंट का नाम हम a लिख लेते हैं, x y z ये फर्स्ट कॉलम है, a b c ये सेकंड कॉलम है, और थर्ड कॉलम है x + a y + b z + c। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी विदाउट एक्सपेंडिंग। ऊपर लिखता है ये यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। इसे जैसे पहले हम कर चुके हैं कि इसकी 6 तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 R2 R3 C1 C2 C3। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें एक्सपेंशन यूज नहीं करना है, केवल ये प्रॉपर्टी से ही इसकी वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5th प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देते हैं। इसमें जो C2 है वो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, पूरे के पूरे में 2 एलिमेंट्स का। तो हम इसके 2 डिटरमिनेंट का सम इसको बना सकते हैं। वो 2 डिटरमिनेंट क्या होंगे, ये तो सिंगल एलिमेंट है तो ये तो यही कॉलम रहेगा x y z, ये कॉलम भी यही रहेगा a b c। जो थर्ड कॉलम है वो इससे बन जाएगा इसका x y z, एक डिटरमिनेंट तो ये हो जाएगा। और सेकंड डिटरमिनेंट में भी ये तो यही रहेंगे, फर्स्ट कॉलम तो और सेकंड कॉलम तो, थर्ड कॉलम बनेगा a b c से। और अब इस ये आपकी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 5 यूजिंग P5, कि प्रॉपर्टी 5 का हमने यूज करते हुए लिखा। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी। क्या कहती है, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम आइडेंटिकल। देखिए यहां ये R1 C1 और इधर से C3 आइडेंटिकल हैं इसमें, तो क्या डिटरमिनेंट वैल्यू होगी इसकी 0। यहां ये इसमें आपका जो C2 है C3 है दोनों आइडेंटिकल हैं ABC, तो इस डिटरमिनेंटल वैल्यू विल बी 0, 0 + 0 = 0। यहां हमने क्या यूज किया, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। तो थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कैसे 0 हुआ, कि बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 C3 आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं। और इसमें क्या है, C2 C3 आर
आइडेंटिकल, कि एक जैसी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां हमें एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ी, हमने वैसे ही प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, डिटर्मिनेंट है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। किस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी, बट विदाउट एक्सपेंडिंग इट, एक्सपेंड करके नहीं दिखाना कि वैल्यू 0 आई है, विदाउट एक्सपेंडिंग आप इसको प्रूव कीजिए। तो वैसे तो इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, ये जो अभी लगाई थी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 कि ये 2 का है, तो 2 बना सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2 तो इसके कारण ही बन जाएंगे, फिर 2 आगे इसके कारण, फिर 2 आगे किसके कारण। तो बजाय इसको जल्दी करने के लिए हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज कर लेते हैं पहले। यूजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे आपको पहले बताया है कि ये जरूरी नहीं कि केवल एक रो को ही मल्टीप्लाई करना के जोड़ सकते हैं आप, तो किसी दूसरी रो को भी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके वो भी जोड़ सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया, R1 में ऐसा करने से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमने इसको चेक भी किया था। तो इस डिटरमिनेंट में जो R1 है वो हम दोबारा बनाएंगे, नई बनाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए कितनी बनेगी, दिस प्लस दिस आप ऐड करके लिखें, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, और ये सेकंड एलिमेंट b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड एलिमेंट c माइनस ए माइनस बी, और b माइनस सी। बाकी ये एज इट इज रहेंगे R2 और R3। तो ये कितना हुआ, देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा, c से c, b से b, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। बाकी ये 2 सेकंड रो आपकी वही रहेगी, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड होगी c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। विदाउट एक्सपेंडिंग हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन में हमें पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, एक्सपेंशन क्या होगा, दिस नंबर इंटू इट्स कोफैक्टर इंटू दिस नंबर इंटू इट्स, तो ये नंबर ही 0 है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कहने का अर्थ पूरी रो ही 0 आ गई, तो इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आएगी, 0। तो पूरा कॉलम 0 होता तब भी ये 0 होती। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 2, 3, 5, थर्ड क्वेश्चन 2, 3, 5, determinant is 2, 3, 5, then 7, 8, 9, 7, 8, 9 and 65, 75, 86। ये एक डिटरमिनेंट है, आपको प्रूव करना है कि दिस डिटरमिनेंट विल वैनिश, कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी, बट विदाउट एक्सपेंशन। नहीं तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको 2 इंटू दिस, 7 इंटू और 65 इंटू दिस, लेकिन विदाउट एक्सपेंड नहीं करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या यूज करते हैं कि C1 को नया बनाते हैं, C1 जो है वो नई बनाते हैं। कैसे, C1 को हमने बना दिया C1 प्लस 9 टाइम्स C2, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने से इसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्रॉपर्टी है, हमने चेक किया हुआ कि इन एनी रो वी कैन ऐड एनी मल्टीपल ऑफ अनदर रो और रोज।
या सेम प्रॉपर्टी फिर कॉलम्स में लगती है कि इन एनी कॉलम वी कैन ऐड एनी मल्टीपल ऑफ अदर कॉलम और कॉलम्स। तो हम C1 को दोबारा बनाते हैं, क्या करेंगे, C1 की जगह C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 9 सत्ते 63 और 2 65, 8 निमा 72, 72 और 3 75, नीम नीम 81 और 5 ये हो जाएगा आपका 86। बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये आया अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया 0, बिकॉज अब हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो ये कॉलम और ये कॉलम जो है आइडेंटिकल है, C1 C3 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, इसलिए हमें इसको एक्सपेंड करने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू 0 ही आएगी। ये करके देखा गया है, ये एक प्रॉपर्टी, इसलिए फिर ये प्रॉपर्टी के रूप में लिख ली गई है, बात टाइम सेविंग हो जाता है, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी ऐसा ही है, प्रूव कीजिए 111 111 ABBCCA और A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया इनको, C इंटू A प्लस बी। ये जो थर्ड कॉलम हमने बनाया है ये मल्टीप्लीकेशन के बाद लिखा है, उसने तो ऐसे लिखा है A इंटू बी प्लस सी, तो A को हमने मल्टीप्लाई कर दिया A इंटू बी ए बी और A इंटू सी ए सी, बीच में प्लस, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने इनको लिख लिया है। आपको प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी और वो भी विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन का यूज नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, इनमें से आप कोई प्रॉपर्टी यूज करें 1 to 6 और इसको 0 प्रूव करें। तो ये भी बड़ा इजी है, स्ट्रेट वे तो नहीं हो पाएगा। चलिए एक प्रॉपर्टी हम पहले ये लगा लेते हैं, C1 को चेंज कर दें जी, नया C1 बना लें, C1 प्लस C2 को C2 प्लस C3, ये किया जा सकता है यूजिंग प्रॉपर्टी 6, उससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कि इस कॉलम को क्या चेंज कर दें, दोनों का सम लिख दें इनका यहां, तो ऐसा करने से कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, डिटरमिनेंट A विल बी इक्वल टू, तो फर्स्ट कॉलम वही रहेगा 111, सेकंड कॉलम में ऐड करके लिखो BC है ये, BC ये BC CA AB, तो करें अब, तो क्या ऐड करोगे, तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस AC, तो यहां आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, आगे पीछे से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इनका सम, AB प्लस BC प्लस AC, तो ये भी सम बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC या CA, और इनका सम AB प्लस BC प्लस CA, तो ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA या AC। ये हमारा कॉलम सेकंड बना जी। थर्ड कॉलम ऐसे ही लिख लें, AB प्लस AC, BC प्लस CA और CA प्लस CB। और ये जरूरी नहीं कि जो ऑपरेशन मैंने कही कि यही लगा सकते हैं, ऑपरेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि आप इसको चेंज करें, किसको चेंज कर सकते थे हम C3 को भी चेंज कर सकते थे, C3 चेंज टू C3 प्लस C2, कि इन दोनों का जो सम है वो यहां भी लिख सकते थे, यानी ये कॉलम फिर ऐसे ही रह जाता BC CA AB, और
सम यहाँ आ जाता, और इससे थोड़ा होता उसमें लिखने में हमें 2-4 टर्म्स कम ही पड़ेंगी, तो वो भी कर सकते थे हम। खैर, तो अब देखिए आगे, अभी तो ये नहीं हो पाया 0, तो ये अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है वो, कि किसी डिटरमिनेंट में यदि किसी रो को k से मल्टीप्लाई कर दें तो वो k गुणा हो जाता है इस प्रॉपर्टी में। तो गुणा करेंगे तो भाग भी कर सकते हैं, जिसको हम कॉमन लेना बोलते हैं। तो क्या होगा, किसी एक कॉलम से यदि सेम नंबर उसमें हो सभी एलिमेंट में, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों में है जी, इसको कॉमन ले लें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए बी कॉमन फ्रॉम C2, सेकंड कॉलम से कॉमन ले लिया जी, ये बाहर आ गया, तो ये है 1 1 1, अब ये कॉमन चला गया तो यहां भी 1 1 1, और ये ऐसे ही बच जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस सी ए, और सी ए प्लस ए बी। और अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 0, बिकॉज क्यों 0 हुई, C1 C3 आर आइडेंटिकल, कि C1 C3 जो है वो दोनों एक जैसी हैं। और तो प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी को यूज किया हमने, और इसकी वैल्यू लिख दी कि इट विल बी 0। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है जी आपका क्वेश्चन फिफ्थ, उसमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और जी y प्लस जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, कि ये जो डिटरमिनेंट है इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ABC, 2 टाइम्स ABC PQR एंड XYZ। इस डिटरमिनेंट की हम डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालें या इसकी निकालें, सेम आएगा। प्रूव कीजिए कि ये एक ही वैल्यू है, एक ही नंबर है। करते हैं जी, ये अच्छा सम है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई तरह से आप कर सकते हैं। पहले तो कैसे कर सकते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टी फिफ्थ भी लगा सकते हैं कि जैसे ये 2 दिए हुए हैं तो आप इसके 2 डिटरमिनेंट बना दें, दिस प्लस एक डिटरमिनेंट, यानी एक तो इससे बन जाएगा BCA से, ये ऐसे ही रहेंगे, एक इससे बन जाएगा CAB से, 2 बन जाएंगे। फिर जो आगे 2 बने हैं आपके, इसके 2 बन जाएंगे इसके हिसाब से, और इसके 2 बन जाएंगे इनके हिसाब से। तो और उनमें जो डिटरमिनेंट आएंगे आप उसमें फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि CRI RJ या CI CJ आइडेंटिकल हैं तो 0 हो जाएंगे। वो जो आपके 8 बनेंगे, 2 बचेंगे, उनको हम इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं हम इसको। कैसे भला, देखिए प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टी है R1 चेंज्ड टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। R1 ये जो रो फर्स्ट है इसको चेंज करेंगे, तीनों को सम करके लिखेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखिए क्या हो गया, यदि आप इनको जोड़ोगे तो 2A प्लस B प्लस C बन जाएगा। A 2 हो जाएंगे, B भी 2 हो जाएंगे, C भी 2 और 2 कॉमन ले लेंगे। सेम वे 2P प्लस Q प्लस R बन जाएगा। हेयर इट विल बी 2X प्लस Y प्लस Z, और R2 वही रखेंगे, और R3 भी यही रखेंगे। ठीक है जी, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज कर लिया जी, उससे ये डिटरमिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो में हर एलिमेंट में 2 है एज ए प्रोडक्ट, तो 2 कॉमन ले लिया। ये बच गया आपका A प्लस B प्लस C, ये हुआ P प्लस Q प्लस R, और ये हुआ X प्लस Y प्लस Z।
और नीचे हुआ सी प्लस ए प्लस बी आर प्लस पी प्लस क्यू जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये कह सकते हैं हम टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम R1। अब नेक्स्ट देखिए क्या करें, इसमें से ये या ये कोई सी भी सब्ट्रैक्ट कर दें। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये 3 नंबर्स का सम है, ये 2 का सम, हमें ये सिंगल लेके जाने हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी सामने लिख देते हैं ताकि स्पेस हमारा बच जाए। हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहां R1 को दोबारा लिखेंगे और R1 माइनस R2 कर देते हैं। चलो R3 भी कर सकते हैं आप। R1 को दोबारा लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे R1 माइनस R2, ये घटा के लिखेंगे। R1 माइनस R3 भी कर सकते थे आप। तो चलिए खैर R1 माइनस R2 करके देखें कितना आएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे C और A सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे B, R और P को सब्ट्रैक्ट कर दें Q, Z और X को सब्ट्रैक्ट कर दें तो Y, और ये हो जाएगा, ये अभी ऐसे ही रहेंगे C प्लस A R प्लस P और जी Z प्लस X, इधर A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है कि प्रॉपर्टी हमने यूज की है। अब क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डबल लिख देते हैं जी, बल्कि साथ ही हो जाएंगे। क्या करें, जो R2 है, अब हम R2 को चेंज करेंगे, R2 नहीं R3 चेंज करेंगे पहले, क्योंकि R2 में तो B है नहीं, R2 में B है नहीं तो B सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हम पहले चेंज करेंगे R3, तो एक ही ऑपरेशन लगा पाएंगे। R3 चेंज्ड टू R3 माइनस R1, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट A विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि हमें चेंज तो R3 करनी है तो R1 तो यही रहेगी B Q Y, और R2 भी यही रहेगी C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। चेंज होगी R3, इसमें से ये ऊपर वाली जो R1 है वो घटाते जाओ तो B घट के ये रह जाएगा A, इधर Q घट के ये रह जाएगा P, इधर Y घट जाएगा तो रह जाएगा आपका X। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है सामने। अब क्या करें, ये तो सिंगल हो गए जी, 2 रोज तो सिंगल एलिमेंट की हमारी बन गई। अब ये रहेगी थर्ड, इसमें क्या करते हैं, अब ये A हटाना है यहाँ से, तो ये एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आगे एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं कि R2 को हम चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3। ये जो अभी अभी R3 आई है, देखिए इसमें हर बार हम प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करते जा रहे हैं। उसका अर्थ क्या है कि जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट की है वही वैल्यू इसकी है, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी है, जो इसकी है वही इसकी है, और जो इसकी है वही इसकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि इन ऑपरेशन से वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो ये सारे सेम है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या R2 दोबारा बनानी है B Q Y, और इसमें से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो ये C रह जाएगा, ये P घट के R रह जाएगा, और ये आपका X घट के रह जाएगा Z, और ये हो गया A P X। तो काफी काम तो हमारा हो गया, लेकिन अभी भी जो डिजायर्ड रिजल्ट है फाइनल वो नहीं आया। कैसे देखें, यहां है ABC और लेकिन हमारा आया है BCA। तो क्या करें, प्रॉपर्टी नंबर 2 जी, सेकंड प्रॉपर्टी कि वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। व्हाट विल बी द इफेक्ट, ओनली द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी ऑफ अपोजिट साइन। तो हम यूज कर लेते हैं आगे इसमें R1 इंटरचेंज्ड विद R3, R1 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ A पे ये -2 टाइम्स हो जाएगी, ये +2 था तो माइनस हो जाएगी, तो APX ऊपर आ जाएगा, और ये सेकंड तो यही रहेगी CRZ। और
ये ऊपर वाली यहां आ जाएगी बी क्यू वाई, बी क्यू वाई। तो ये, लेकिन अभी भी डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं आया है। ये ए सी बी हुआ है, होना चाहिए था ए बी सी। तो एक बार और यही प्रॉपर्टी फिर यूज कर लेते हैं, क्या, यूजिंग R2 इंटरचेंज्ड विद R3, R2 और R3 को फिर चेंज कर दें तो क्या होगा डिटरमिनेंट, तो एक माइनस और आ जाएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस, और अब ए पी एक्स, ये R3 ऊपर चली जाएगी, बी क्यू वाई, और R2 नीचे आ जाएगी, सी आर जेड। तो देखें आप, मेरे ख्याल से यही वो प्रूव करवाना चाहता था, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने ये किया है। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी कह सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और जो प्रॉपर्टीज मैंने लगाई हैं कि भाई यही प्रॉपर्टियां लगेंगी, ऐसा भी नहीं है। जैसे आपको पहले ही बताया है कि प्रॉपर्टी जो है आप अपने हिसाब से और चेंज कर सकते हैं यहां वहां। तो अल्टीमेट लेकिन है क्या कि अब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो स्पेसिफिक वैल्यूज प्रूव करने वाली जो बात थी वो हमारी सवाल जो अब 6th ऑनवर्ड जो है, 6th ऑनवर्ड ये जो है सिक्स्थ टू 14th, तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन 6th ऑनवर्ड काफ़ी क्वेश्चन हैं, ये इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। और हम चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो सेम टाइप के हैं वो एक साथ में या एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।